तमाम क्वेरीज हम शो में शामिल ही कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी काफी अहम है इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन मार्केट्स के लिए भी। और अब इस तरह का न्यूज़ फ्लो है कि आज एक मेगा मीट के बाद कल या फिर वेंसडे को ये बिल पेश हो सकता है राज्यसभा में। लेकिन बैठक कब शुरू होगी, क्या आउटकम्स निकल कर आ सकते हैं, ये जान लेते हैं। और आलोक प्रियदर्शी मेरे सहयोगी मौजूद भी हमारे साथ। आलोक, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो एक मेगा मीट आज होनी है, क्या वो शुरू हो चुकी है या फिर अभी शुरू होनी बाकी है? और क्या ये माना जाए कि जो भी इश्यूज अभी छोटे मोटे बचे हैं जिन पर एक कंसेंसस बनाना है कांग्रेस के साथ, वो सभी मुद्दे आज सुलझ सकते हैं? क्या कल या फिर परसों जीएसटी पेश हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा के मेंबरों को व्हिप जारी करके 3 दिनों के लिए राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है। यानी कि इस दरमियान कोई भी अगर सांसद गैर हाजिर रहना चाहता है या फिर रहता है तो उसे इन्फॉर्म करना होगा। और कोशिश यही करनी होती है कि जो अगले 3 दिन हैं वहाँ पर राज्यसभा मेंबर तमाम जो हैं वो राज्यसभा के अंदर रहें, अपनी उपस्थिति हाजिर करें। तो जाहिर सी बात है, ये एक मैसेज है तमाम राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कि जीएसटी बिल सरकार इस दौरान लेके आ रही है। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, इसे कल या परसों पेश किया जा सकता है कंसिडरेशन और पासिंग के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जो कांग्रेस की एक बैठक होने वाली है शाम को, उसमें एक तरह से बात कही जाएगी कि जो कांग्रेस के आला कमान है सोनिया गांधी, उनके पास तमाम जो निटिग्रिटीज जीएसटी के लिए बचे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से बिल्कुल इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि जो कांग्रेस की डिमांड है उसमें से 2 डिमांड वो मान चुकी है, एक डिमांड पर नहीं मानेगी। और इस बात के लिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं राजी हो गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस के जो नेता जो बीजेपी के सरकार के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, उनको आपस में बातचीत करके, कांग्रेस के आला कमान से बातचीत करके वापस बीजेपी के पास आना है और उन्हें बताना है कि कल या परसों कब राज्यसभा में इस बिल को लेकर आया जाए, जिससे कि जीएसटी जो बिल है वो एक लेजिस्लेशन बन सके। शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी ही अपडेट के लिए। तो कांग्रेस के साथ लगातार चर्चा जारी है और सभी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो बदलाव किए सरकार ने हाल ही में, फिर चाहे वो 1% एडिशनल टैक्स हटाने की डेवलपमेंट क्यों ना, कांग्रेस से उसको उस डेवलपमेंट के बाद कांग्रेस की ओर से सपोर्ट के इंडिकेशंस मिले भी हैं। लेकिन कल और परसों का दिन इस लिहाज से काफी अहम होगा क्योंकि अगर जीएसटी बिल पेश होता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ट्रिगर होगा। लेकिन आप बाजार का हाल देखिए, 8700 को ब्रीच किया पहले मार्केट ने, फिर 8650 के स्तर को ब्रीच किया और अब 8600 के नीचे निफ्टी आ चुका है। 8597 के लेवल पर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। एक शुरुआत अच्छे नोट पर जरूर हुई थी आज, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को मार्केट होल्ड नहीं कर पाए। और आप देखिए अभी इंडेक्स का हाल, 50 पॉइंट से ज्यादा की वीकनेस, 50% पॉइंट्स के आसपास की वीकनेस अभी निफ्टी में देखी जा रही है। अगेन जो स्टॉक्स प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं वो डेफिनेटली वही कल्प्रिट्स हैं जो कि अभी 15 मिनट पहले भी था। आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक अभी भी 4.25% नीचे, एल&टी अब और करेक्ट हुआ है और अब 4% ज्यादा की वीकनेस दिखा रहा है। अब बैंकिंग स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5-4% नीचे है, बीएचईएल करीब 2% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक में 1.5% की कमजोरी देखी जा रही है अभी भी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ल्यूपिन और बॉश में वीकनेस है। एक बार यूरोपियन मार्केट्स का बिहेवियर भी देख लेते हैं कि क्या इस प्रेशर के पीछे की वजह यूरोपियन मार्केट्स तो नहीं है, किस तरह की शुरुआत हुई कुछ देर पहले और अभी यूरोपियन मार्केट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि सुबह जो इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज थे वो तो ठीक ठाक थे, उसकी बदौलत हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी भी थी। लेकिन जैसे जैसे यूरोपियन मार्केट्स, इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स का हाल, डैक्स करीब 1% ऊपर है, फुट्सी आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है और कैक में भी 0.1% की बढ़त देखी जा रही है। तो यहाँ पर यूरोपियन मार्केट्स डेफिनेटली कल्प्रिट नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट्स अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर रहे हैं। शायद ये वीक अर्निंग्स का ही प्रभाव है जो कि मार्केट्स पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी ये 2 ऐसे शेयर्स हैं जो आज की कमजोरी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ पर ठीक है, लेकिन वीक अर्निंग्स और साथ ही साथ जीएसटी को लेकर असमंजस, ये 2 ऐसी वजह हैं जो बाजार पर दबाव डाल रही हैं। जी, लेकिन अब वापस लौटेंगे अपने दर्शकों के पास और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं मुकेश भरूच से। नमस्कार मुकेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? 500 शेयर है मेरे पास, 523 रुपए में, एक्सिस बैंक है। ओके, तो क्या जानना चाह रहे हैं एक्सपर्ट से आप? तो मुझे क्या करना चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए या अभी क्विट कर देना चाहिए? ओके, आपने वैसे मुनाफे पर बैठे हैं तो आप एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं कि अब करना क्या चाहिए। राजेश, एक्सिस बैंक की बात करें, 523 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा था, फिलहाल आज ½ % तक की तेजी है। हालांकि जो पीएसयू बैंक्स का पैक है वहां पर काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक को लेकर आप क्या सलाह देंगे? क्या मुनाफा इन्हें बुक करना चाहिए या फिर अभी थोड़े समय के लिए बने रहें? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जानना है कि इन्होंने ये पोजिशनल लिया है या उन्होंने मोमेंटम ट्रेडिंग यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम किया है अगले 2-3 दिन के हिसाब से, एग्जैक्टली क्या है पोजीशन? मुकेश, आप सुन पा रहे हैं?
आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया राजेश, तो ठीक है। ओवरऑल वैसे कोई दोनों बात नहीं। तरीके से देखा जाए कोई तो बात क्या नहीं। सजेशन रहेगा? ओवरऑल या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पोजिशनल बेसिस पे देखना है तो एक्सिस बैंक ने जो लो बनाया था रफली 370-380 के आसपास का एक करेक्शन हमने देखा था। 370-380 से लेके हमने इसमें 580 तक का एक पुल बैक देखा। नो डाउट काउंटर अच्छा है, रिजल्ट्स भी इसके अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि इतना अच्छा पुल बैक आने के बाद कहीं ना कहीं पोजिशनल बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग क्रिप इन होने वाली है, प्रॉफिट बुकिंग फॉलो होने वाली है। तो मुझे लगता है ऑन ए पोजिशनल बेसिस दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू एंटर। आप पोजिशनल बेसिस पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिलहाल के लिए वेट करिए, लेट इट करेक्ट। मुझे लगता है एक बार 500 के नीचे आएगा, फिर आप उसके 480 to 500 के आसपास आएगा, फिर आप उसमें फिर से री एंटर कर सकते हो। ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस पे 530-535 के आसपास का इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट के एंगल से मुझे लगता है कि ये टेक्निकल पुल बैक दे सकता है रफली मैक्स इट कैन वंस अगेन गो अप टू 570-580 ऑड लेवल। अगेन दैट इज द लेवल जहां पे आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास प्रदीप का सिलीगुड़ी से। प्रदीप गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। प्रदीप सवाल पूछिए अपना। चलिए फोन लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन इनका सवाल है दिलीप बिल्डकॉन पर। दिलीप बिल्डकॉन का जो आईपीओ है वो आज ही ओपन हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि इस आईपीओ के लिए वो सब्सक्राइब करें या फिर नहीं। कुछ डिटेल्स हम अपने सभी व्यूअर्स को बता देते हैं इस आईपीओ के बारे में। दिलीप बिल्डकॉन का आईपीओ आज ओपन हुआ है। भोपाल बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो इशू प्राइस, जो प्राइस बैंड तय किया गया है इस आईपीओ का, वो 214 से 219 रुपए पर शेयर के आसपास का है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेस की राय है इस आईपीओ पर वो मिक्स्ड है और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो अपने पीयर्स के मुकाबले ये स्टॉक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। फटाफट से आपको ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स बता देते हैं। एंजल ब्रोकिंग ने सब्सक्राइब की सलाह दी है। उनका मानना है कि कंपनी की हेल्दी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। चॉइस ब्रोकिंग ने भी सब्सक्राइब की सलाह दी है। रेलिगेयर सिक्योरिटीज की भी सब्सक्राइब की सलाह है। आईआईएफएल ने कोई रेटिंग नहीं दी है, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो सब्सक्रिप्शन की ओर ही है। एक कमेंट संजीव का ले लेते हैं। संजीव, दिलीप बिल्डकॉन आईपीओ आज ओपन हुआ है और आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को और इन व्यूअर को भी क्या करना चाहिए? निवेश करना चाहिए इस आईपीओ में या फिर नहीं? देखिए दीपाली, दिलीप बिल्डकॉन जैसा कि कंपनी रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ को देखें तो एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। कंपनी आईपीओ के जरिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, तो देखना ये होगा कि आफ्टर सब्सक्रिप्शन अगर आप कोई इन्वेस्टर अगर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये इसमें निवेश का मतलब सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को में रखना ठीक नहीं होगा, तो लिस्टिंग गेन के लिए एक बार के लिए सब्सक्राइब किया जा सकता है।